दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ है नीट का। तो नीट का एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, महाराष्ट्र स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट में, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक, तो अब आपको एग्जाम होने के बाद क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है होनी चाहिए कंपलसरी कि आपको एडमिशन लेने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कैटेगरी के अनुसार आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है अपने साथ रखनी पड़ेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करें हम, तो कल का एग्ज़ाम जिन बच्चों का ठीक ठाक गया है वो अभी MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करने के लिए ट्राई करेंगे, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं गया, अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो देखिए, सबसे पहले आप रिपीट करना चाहते हो तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो कि आपने आज तक जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ को आगे नेक्स्ट ईयर में दोहराइए मत। अगर आप रिपीट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप अभी मतलब रिपीट करके एग्ज़ाम दिया है आपने, 2-3 साल से आप ड्रॉप कर रहे हैं, अब अगर अभी आप एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो, जो कि स्कोर आएगा उसको के बेसिस पे आपको जो कोर्स मिल जाएगा, उसी कोर्स में अगर आप एडमिशन करना चाहते हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है। अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको किसी भी स्टेट के अंदर जो है एडमिशन लेना है MBBS BDS BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो MCC का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस वेबसाइट के ऊपर जो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वहाँ के थ्रू जो है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह की रहती है और एडमिशन कब स्टार्ट हो जाएगी, कब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कि अगर आप MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो या नहीं कि आपको एडमिशन करना है, तो आप देखिए अभी से क्या कीजिए, एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब MCC के ऊपर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी या फिर किसी भी स्टेट की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब आपको मैक्सिमम 4 to 5 डेज दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि 4 या 5 दिन के अंदर आप पूरे डॉक्यूमेंट जो है बना नहीं सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से एक एक डॉक्यूमेंट जो है बना के रेडी रखना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे देखे जो कि ओपन कैटेगरी में थे, उनको EWS का सर्टिफिकेट मिल सकता था लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। कई बच्चे बोल रहे कि सर हमें मालूम नहीं था कि EWS का जो है 50% फीस जो है हमें फ्री में मिल जाएंगे, यानी कि आपको ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको पूरी फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास EWS सर्टिफिकेट होगा तो आपको सिर्फ 15% फीस जो है प्राइवेट कॉलेज के अंदर पे करनी पड़ती है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो आपको सिर्फ 15% फीस पे करनी पड़ती है। तो आपका बहुत सारा पैसा है जो सेव हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को मालूम नहीं था इसलिए उन्होंने बनाया नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, या 3 या 4, लेकिन फिर मॉपअप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इसलिए कुछ जो चीज़ें हैं वो तो अच्छी हो चुकी थी बच्चों के लिए, लेकिन फिर से देखिए फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ही MBBS की BDS की लगभग क्या होती है, पूरी की पूरी सीट जो है बुक हो जाती है। मॉपअप के लिए कोई बच्चा जो है वेट नहीं करता है ज़्यादा करके MBBS कोर्स के लिए। तो आपको पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको रेडी लगने हैं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद अगर आप BAMS BHMS फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एडमिशन करना चाहते हो किसी भी स्टेट के अंदर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आपको AACCC नाम का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जो एक्टिव रहना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको BAMS BHMS BOMS BSMS फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट में जाके आप एडमिशन कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करके। अगर आप अपने स्टेट के अंदर MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो, तो आपको अपने स्टेट का जो वेबसाइट रहता है काउंसलिंग का, गवर्नमेंट का, वहाँ पर आपको एक्टिव रहना होगा। जैसे कि अगर कर्नाटका की बात करें तो KECET नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट जो है MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक कर्नाटका स्टेट का जो 85% होता है, जो कि सीट कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो आपको MHCET नाम का एक वेबसाइट है, CET सेल, तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए, कि MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको ये चीज़ें जो है इनका ध्यान रखना है। अभी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा, वो हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। देखिए, अभी जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी के हैं या फिर SC ST VJ कोई भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन उनके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर है, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है, तो उनको क्या करना होगा, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ओपन कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन करना पड़ेगा। चाहे आपके पास कास्ट हो, कास्ट वैलिडिटी हो, नॉन क्रिमिनल हो, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन करना पड़ेगा। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज के अंदर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका इनकम
देखिए 8 लाख से कम है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको EWS का पूरा बेनिफिट मिलता है, तो आप EWS सर्टिफिकेट बना के रखिए, नॉन क्रिमिलियर बना के रखिए, आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी जो है 50% फीस जो है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट की लगभग सेव हो जाएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपको आगे चल के एडमिशन करना है अभी एग्जाम होने के बाद MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक ऑल इंडिया के अंदर या फिर महाराष्ट्र स्टेट या फिर कोई भी स्टेट हो इंडिया के अंदर का, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तीनों वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले आपको MCC का वेबसाइट है उसके ऊपर एक्टिव रहना होगा, MBBS से लेकर MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए। AA CCC का जो वेबसाइट है आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट, वहाँ पर आपको BAMS BHMS BOMS BSMS फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक्टिव रहना होगा। अगर आप उन कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो अगर आप अपने स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक, तो आपको अपने स्टेट का जो वेबसाइट है वहाँ पर जो एक्टिव रहना होगा। अगर आप नहीं रह सकते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर एक स्टेट की जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन PDF एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। किसी भी स्टेट का कोई भी अपडेट मिलेगा तो हम आपके साथ वो जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।